हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं शिवराज मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो आज की आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम परसेंटेज की आपकी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज और दूसरी क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज भी हम करने वाले हैं, कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन हैं। धीमे धीमे अपना लेवल आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यानी 19 नंबर क्वेश्चन होगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन को हमें बड़े ही आसान तरीके से समझ के चलना है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 घंटा 1 दिन का कितने प्रतिशत है। अब देखो, पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट करना सीखेंगे कैसे करना है। देखो, 1 घंटा, अगर मैं बात करता हूं कि जो 1 घंटा है ना आपका, 1 घंटा 1 दिन का, ठीक है। अगर मैं मानना चाहूं तो मान लो x% है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बताइए। 1 घंटा 1 दिन का कितने प्रतिशत हो गया, x% हो गया, ठीक है। तो 1 घंटा, अब आप बताएंगे कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, बताओ। 1 दिन में आपके घंटे होते हैं कितने, 24 घंटे होते हैं। अब आप बोलेंगे सर दिन और रात को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। नहीं, 1 दिन का मतलब होता है पूरे 24 घंटे। आगे बात समझ में। चलिए, अब यहां से देखेंगे कि 24 घंटे का कितने परसेंट, x, और आपको पता है कि परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में कितना लगाते हैं, 100। अब यहां से h से ये h खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब आप देखेंगे कि x बराबर निकालेंगे तो देखो 1 बराबर यहां से 24 का की जगह मैं गुणा रख सकता हूं, x बट्टे में कितना हो गया, 100। यहां तक आ गया समझ में। अब देखेंगे कि ये आपका कट जाएगा, 4 से कट गया कितने बार, 6 बार, और ये 4 से कट जाएगा कितने बार, 25 बार। तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा कि 25/6। तो हम कह सकते हैं कि 6 चौके 24, 4 सही 1/6% होगा। कितना आ गया, 4 सही 1/6% आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब आप कहेंगे सर इतना टाइम कैसे लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन है तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। 1 घंटा 1 दिन का, किसका, 1 दिन का, ठीक है। तो 1 घंटा हमें निकालना है कितने में से, 1 दिन में से, ठीक है। तो 1 दिन, परसेंट निकालने के लिए किसका गुणा करते हैं, 100 का। बस यही आंसर हो गया। अब आपको यूनिट चेंज करनी है, यूनिट घंटा में है तो घंटा में चेंज करिए, दिन में है तो दिन में, दोनों जगह सेम यूनिट होनी चाहिए। जब सेम यूनिट करेंगे तो 1 घंटा ऊपर रखिए, 1 दिन का मतलब 24 घंटे, ठीक है, गुणा में 100। अब आपको मैंने पहली क्लास में फ्रैक्शन बताई थी कि ये आपका यहां से देखेंगे कि h से h कट गया, 1/24 का मतलब क्या होता है, 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। यही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है और इस क्वेश्चन को आपको बड़े ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में करा चुके हैं हम, ठीक है। देखो, 116 सही 2/3% को भिन्न में बदलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको यहां से देखेंगे कि 100 से ज्यादा है, 116 सही 2/3%। अच्छे समझ के चलना बेटा। अगर मैं इसको 2 भागों में तोड़ना चाहूं तो 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, आप बताइए, लिखा जा सकता है। और 100% की वैल्यू होती है कितनी, 1, पीछे बता दिया पिछली क्लास में। 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/6। तो आप लिख सकते हैं 6 1 6 और 1 कितना हो गया, 7/6। तो यही आपका फाइनल जवाब होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें ऐसे ना पता हो तो कैसे करेंगे। अब आपको आता ही है, तो 116 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 3% की वैल्यू रख करके निकाल देंगे।
ठीक है। जैसे हमारा 5 सही 2/3 है, तो 5 3 15 और 2 कितना हो गया 15 और 2 17/3। ऐसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में करा चुका हूं मैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का मैथ कमजोर है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, अब देखेंगे कि 200 कितना है, ये 40% को भिन्न में बदलो, तो आप देखेंगे कि 240, अब यहां से परसेंट हटा दो तो 1/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब आप देखेंगे कि 2 से कट गया ये 12 बार, और ये 2 से कट गया 5 बार, तो 12 कितना हो गया 5। यही फाइनल आंसर हो जाए। चलिए इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमने देखा कि 27/13 को किसमें प्रतिशत में बदलो, 27/13, ध्यान से समझना है। तो आप देखेंगे कि 27/13 है, तो आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, तो ऊपर कितना हो गया 2700/13। अब 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 1 बच गया। ठीक है, जब 1 बच गया तो कितना आ गया भाई 10, यानी 100 हो गया, तो 0 लगा लिया 100, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9/13%। तो 207 सही 9/13%, यही आपका राइट आंसर हो गया। आ गया समझ में। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कोई समस्या नहीं, पहली क्लास में करा चुके थे। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, अंजलि की आय सुनेहा की आय से 20% अधिक है या ज्यादा है, तो सुनेहा की आय अंजलि की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहां से हमने देखा कि अंजलि की बात करते हैं भाई। ठीक है, और ये कौन है सुनेहा। ठीक है, अब देखेंगे कि अंजलि की आय सुनेहा की आय से कितनी अधिक है 20%। अब देखो 20% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर 20% की वैल्यू ना याद रहे एग्जाम में तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना भाई, इतना तो पता ही है ना कि परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। ठीक है, 20 से कट गया कितने बार 5 बार, तो 1/5। ठीक है, जिनको पहले से पता है तो आप डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं, ज्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस। कन्फर्म हुआ। अब जरा इसमें मुझे ये बताओ वास्तविक संख्या कितनी होगी। वास्तविक संख्या भिन्न का हर होती है, भिन्न का हर कितना है 5। अब इस 5 का आप 20% निकालेंगे, इस 5 का 20% कितना आएगा 1। ठीक है, यानी जो अंजलि की आय है सुनेहा की आय से 1 अधिक है, मतलब 1 अधिक है। 5 थी सुनेहा की, तो 1 अधिक है अंजलि की, कितनी होगी 6 होगी। तो सुनेहा की कितनी है भाई 5। यहां तक समझ में आ गया। मतलब अंजलि की जो आय है इनकम है वो ज्यादा है, किससे सुनेहा से। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि सुनेहा की आय अंजलि की आय से कितनी कम है। अब देखेंगे सुनेहा की कितनी है 5, अंजलि की कितनी है 6, कितनी कम है ये 1। अब 1 कम किससे है 6 से ही तो कम है, ज्यादा से कम हो गई तो 6 से कम, तो परसेंट निकालेंगे तो 100 से कितनी, तो 1/6 आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 16 से ही 2/3% क्या होगी कम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। आगे बात समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज में। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें ये चीज समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपकी क्लास लेकर के आ जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बड़े ही ध्यान से समझना है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। देखो 25% कैसा है कम, तो 25% की आप वैल्यू निकालेंगे 1/4 होती है। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब किसका ए का वेतन किससे 20 है। ठीक है, 25% कम है, किसका कम है ए का, तो ए सॉरी यहां से देखेंगे वास्तविक संख्या 4 है, 1 कम है तो कितना होगा
3, तो यहाँ कितना होगा b 4। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, अब देखेंगे b का वेतन a से कितना अधिक है, 1 अधिक होगा, यानी ये 3 है, ये कितना है 4। अब 1 अधिक है किससे, a से, मतलब 3 से, तो 100 से कितना, 1/3, या हम 100 में भाग देंगे 3 का, तो आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3% कैसा है, अधिक। ठीक है, चलिए आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 सही 1/3%। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अब यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 25। भावना माधुरी से 28 सही 4/7% अधिक धन कमाती है। ठीक है, यदि भावना की आय 27,000 रुपए है तो माधुरी की आय कितनी होगी। चलिए देखो बेटा, अब यहां से हमने देखा जो भावना है ना, BH ले लो भावना, ठीक है, और यहां से हम बात करेंगे कौन, माधुरी। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि जो भावना की इनकम है वो माधुरी की इनकम से 28 से ही 4/7% अधिक है। तो अब इसकी सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/7 होती है। अधिक है तो आप प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। अधिक है किसकी, अधिक है भावना की, तो भावना की अधिक है तो 7 थी, तो 2 अधिक है तो कितनी होगी 9, तो माधुरी की कितनी होगी 7। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि भावना की आय 27,000 है तो भावना की कितनी है 9, तो आप देखेंगे कि 9 की वैल्यू आपकी होगी 27,000। ठीक है, अब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 9 से ये कट जाएगा, कितने बार 9 3 27, 3000। तो अब आपको वैल्यू चाहिए कितने की, 7 की, तो 7 3 21,000। तो हम कह सकते हैं कि जो भावना की इनकम होगी, सॉरी माधुरी की इनकम होगी, वो कितनी होगी 27,000। आ गया पूरी तरह समझ में, सॉरी 21,000 रुपए। ठीक है, भावना की, सॉरी माधुरी की जो इनकम है वो कितनी है 21,000। आ गया पूरी तरह समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब यहां से हमने देखा क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 26, यानी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। कोई तीसरी संख्या है जैसे A, B और C, अच्छे समझना, तीसरी संख्या से पहली संख्या 25% कम है, दूसरी संख्या 20% कम है। इस तीसरी से ध्यान से समझना, ये वाली जो संख्या है वो 25% कम है, ठीक है, ये वाली संख्या है वो 20% कम है। ठीक है, किससे, किसी एक तीसरी संख्या से है, तो तीसरी संख्या में ले लूं 100 है, अच्छे से समझना। अब ये आपकी पहली संख्या 25% कम है, जब 25 कम होगी तो 100 का 25% निकालेंगे, 25 निकल के गया, 25 कम है तो कितना हो जाएगा ये 75। डन। अब यहां से हमने देखा दूसरी जो संख्या है वो 20% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी 80। ये दूसरी संख्या 20 कम है। डन। चलिए अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसी का आंसर देना है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन से। पहला आपका क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे समझना, दूसरी संख्या तीसरी पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या ठीक है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, या आपसे बोलेगा कि पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां से यह भी बोल सकता है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां तक डन हुआ। चलिए अब क्वेश्चन में लेकिन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां देखेंगे पहली संख्या कितना 75,
दूसरी संख्या का 80 का कितना प्रतिशत है, तो हम मान ले भाई x प्रतिशत है, हो गया। अब आप कर सकते हैं किसका, दूसरी संख्या का, तो 80 आपका नीचे आ जाएगा, 75 ऊपर रहेगा। परसेंट निकालने के लिए आप किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, और ये आपका 2 से कट जाएगा 5 बार, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार। तो ऊपर आप गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 बट्टे में 4। अब आप डिवाइड करेंगे 4 का, 9 चौके 36, 4 तिया 12 और 3 बट्टे 4% कैसा होगा, अधिक। तो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 93 सही 3/4%। कन्फर्म हो गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, कोई भी समस्या अभी तक तो नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बता के चल रहा हूं मैं आपको। हो सकता है क्लास ज़्यादा लंबी ना जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि सर दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप दोबारा देख सकते हैं, उसके अलावा उसको रिपीट करिए, दोबारा देखिए। ओके, चलिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x अन्य संख्या 22 से 10% कम है तथा 22 संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है। तो सबसे पहले आपका काम है, आप ये बताइए संख्याएं कितनी हैं। चलो कमेंट में बताओ जल्दी से, कमेंट में आपको जवाब देना है, ठीक है, कि जो संख्याएं हैं वो आपकी कितनी संख्याएं हैं। अच्छे से देखो, एक संख्या आपकी x है, एक संख्या 22 है, और एक संख्या आपकी कितनी है, 125 है। इसमें 3 संख्याएं दे रहा है। अब आप कहेंगे सर 3 कैसे, देखो एक संख्या 22 से 10% कम है, तो आप देखेंगे कि 10% की जो वैल्यू होगी वो 1/10 होगी। कम है तो आप माइनस, किससे कम है, 22 से कम है, तो ये आपका 10 होगा, तो ये कितना होगा, 9। यहाँ तक आ गया। अब जो 22 संख्या है वो 10% अधिक है, तो 10% की वैल्यू आपकी होगी 1/10। अधिक है तो प्लस, किससे अधिक है, 125 से, तो ये 10 होगा, तो ये 22 अधिक है, तो 22 कितना होगा, 11। अब आप देखेंगे कि यहाँ से कि यहाँ 22 10 है और इस जगह 22 कितना है, 11 है। दोनों जगह 22 बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए आप या तो ऐसे वाला रूल यूज करिए, आपको x अनुपात 22 और ये रेशियो निकालना है, ठीक है। ये आप दोनों को बराबर करेंगे तो 11 का गुणा ऊपर होगा और 9 का नीचे होगा। तो आप देखो यहाँ 11 है तो 11 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। कंफर्म हो गया। चलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपने ये देख लिया 11 नम्मा कितना हो गया, 99, ठीक है। 11 दहाई कितना हो गया, 110, यहाँ से कितना हो गया, 100। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहली संख्या 99 लिख ली, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू 110 और 125 की जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100। अब आप देखो 100 की वैल्यू दे रहा है आपको, 100 की वैल्यू दे रहा कितनी, 125। तो आप देखेंगे कि सर 1 की वैल्यू बताइए, तो 1 की वैल्यू आपकी होगी तो 100 का भाग दे दो आप इसमें, ठीक है। तो 100 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू जो आपकी फाइनल निकल के आएगी वो 125 बट्टे में 100 हो जाएगी। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 99 की वैल्यू चाहिए। तो 99 की वैल्यू चाहिए तो आप 125 गुणा में 100, सॉरी बट्टे में 100 गुणा 99, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 25 पंजे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है, तो ऊपर गुणा करेंगे 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 4 कितना हो गया, 45 और 4 49, 495 बट्टे 4, यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हर बुक में आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देख के चलेंगे, ठीक है। डाउट जैसा क्वेश्चन है ये। चलो अब यहां से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है। किसी शहर की जनसंख्या 16 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो शहर की जनसंख्या 2800 हो जाती है।
ठीक है। देखो कोई शहर की जनसंख्या है 16 से ही 2/3% की वृद्धि, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/6 होती है, ठीक है। और जिनको ये चीज नहीं आ रही है ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, तो आप पहली क्लास जा करके देखिएगा, आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो देखो अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस। अब यहां से देखेंगे, ठीक है, तो शहर की जनसंख्या कितनी होगी, देखो पहले थी कितनी 6, एक बढ़ गई तो कितनी हो गई 7। यहां तक आ गया समझ में। तो जो पहले शहर की जनसंख्या थी प्रारंभ और ये अंतिम में, प्रारंभ में 6 थी, अब कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है। अब दे रहा है कि जनसंख्या 2800 हो जाती है, तो 7 की वैल्यू 2800, तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 400 आ गई। तो आपको प्रारंभ वाली चाहिए तो 400 का गुणा कर देंगे, तो 6 चौके कितना हो गया 2400। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी 2400। आगे समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 29। तो 29 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष, देखो एक व्यक्ति की जो आय है ना वो पहले वर्ष कितनी 20% की वृद्धि हुई। आप देखेंगे कि सर 20% की वैल्यू तो हमें पता ही है 1/5 होती है, वृद्धि हो गई तो 5 से 6 हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दूसरे वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो 33 से ही 1/3%। आप देखेंगे कि सर 33 से ही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है तो 3 से 4 हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि तीसरे वर्ष यहाँ भी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है 16 से ही 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6 होती है, तो ये 6 से कितना हो गया तीसरे वर्ष, 6 से हो गया 7, ठीक है। चलिए अब कह रहा है यदि प्रारंभ में उसकी आय 1,35,000 रुपए थी तो 3 वर्ष बाद उसकी आय बताओ। तो देखो ये प्रारंभ है और ये 3 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए अब यहां से हम देख करके चलेंगे, अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है। अब यहां से आपने देखा कि देखो ये वैल्यू आपकी सबका मल्टीपल करना है, इनका सबका, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 से 6 कट गया, इधर वाले नंबर से ये जो नंबर दिए हुए हैं इनसे आप इनको काट सकते हैं। अब तो कुछ नहीं कटेगा, 5 से कितना हो गया 15, 7 चौके कितना हो गया 28। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो कितनी थी आय वो कितनी थी 15, अब कितनी होगी 3 वर्ष बाद 28, और प्रारंभिक वैल्यू दे रहा है कितनी दे रहा है भाई, देखो 1,35,000, ठीक है। तो 15 निम्मा 135, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 9,000, आपको 28 की वैल्यू निकालनी है तो 9,000 का आप गुणा कर देंगे, तो 1 2 3 0 हो गए आपके, 9 8 72, 7 कैरी हो गया, 9 दूनी 18, 18 7 25, तो हम कह सकते हैं कि 2,52,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो इनकम निकल के आ गई 3 वर्ष बाद वो कितनी आ गई 2,52,000। डन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ गया सबकी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 1440 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। देखो यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए, ध्यान से समझना, 6 सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/15, ठीक है। ये इस चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहली क्लास जाके देखिए, ठीक है, सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहां से देखा कि संख्या 15 है, 15 में 1 जोड़ा जाए तो संख्या हो कितनी गई भाई साहब, 16 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे बोलूं कि सीधे सीधे कि संख्या थी भाई 15, 1 जुड़ गया तो 16 हो गई, तो 16 की वैल्यू 1440। अब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, 16 निम्मा 144, तो 1 की वैल्यू आ गई 90। आपको वास्तविक संख्या पूछ रहा है तो वास्तविक संख्या भिन्न का हर होती है, और तो 15 की आपको वैल्यू चाहिए तो 15 की आप वैल्यू निकालेंगे तो 15 निम्मा कितना होगा 135,
तो कितना आ गया निकल के 1350। आगे बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं आई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31 और 31 को बड़े ही ध्यान पूर्वक समझना है और सॉल्व करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर आपको जल्दी देना, दीजिए जल्दी से निकालो भाई। यदि किसी संख्या में उसका 37.1/2% घटाने पर 1550 प्राप्त होता है तो संख्या याद करें। चलिए जल्दी से करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, ठीक है, कि 37.5% की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पीछे करा चुका हूं मैं आपको और आपने कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है भाई 3/8। कितनी होती है? घटाने पर माइनस, तो संख्या वास्तविक संख्या आप बताएंगे आप कितनी है इसमें। वास्तविक संख्या है 8, 3 कम हो गई संख्या तो कितनी रहेगी 5। आपको 5 की वैल्यू दे रहा है 1550। ठीक है, आप बोलेंगे 1 की वैल्यू बताओ सर, तो 5 से कट गया, 5 दिया 15, 5 एकन 5, 310 आ गया। ठीक है, अब आपको संख्या निकालनी है तो 8 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो गुणा कर देंगे आप 310 का, तो 0, 8 एकन 8, 8 दिया 24, तो 2480। ठीक है, तो जो आपकी वास्तविक संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई 2480। यहां तक आ गया पूरी तरह समझ में, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, जब समस्या ही कोई आएगी तो भाई पढ़ाने से फायदा क्या है या आपके पढ़ने से फायदा क्या है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है समस्या आ रही है तो आप उसको दबा रहे हैं। कभी भी आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे, पूछिए। चले आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 32। अब यहां से देखेंगे एक कक्षा में 40 छात्र हैं। ठीक है, कुल छात्रों, चले यानी कुल छात्रों में 40% छात्र लड़कियां हैं। देखो ध्यान से समझो, 40% लड़कियां हैं, ये गर्ल्स, तो लड़के कितने होंगे बताना एक बार जल्दी से। 60% होंगे, यही तो होंगे। ठीक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। देखो टोटल छात्र अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, तो 100% अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो 100% की आप वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आप डायरेक्ट करो, 100% छोड़ो। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि लड़के चाहिए हमें, टोटल छात्र 40 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है 60%, तो 40 का 60% आप निकाल लो। 6 चौके 24, तो जो लड़कों की संख्या निकल के आ गई, जो बॉयज निकल के आ गए वो कितने आ गए 24। हो गया बस। क्या था, अगर आपको लड़कियां पूछे तो 40% निकाल दो, तो 40% आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी 16। ठीक है, अब आप कहेंगे सर फ्रैक्शन से करके दिखाओ, आप तब से फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो टोटल छात्र कितने हुए 5। अब 5 में से जो आपकी लड़कियां हैं वो कितनी हैं, ठीक है, लड़कियां 2। ठीक है, इस 5 का आपका जो 40% होगा वो 2 होगा, इस 5 का 40% 2 होगा। ठीक है, तो यहां से लड़कियां 2 होंगी और लड़के 3 होंगे, और इस 3 की वैल्यू टोटल दे रहा दोनों को मिला करके कितनी हो गई 5। 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8, आपको 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 दिया 24, तो लड़के हो गए। आपसे बोले कि लड़कियां कितनी हो गई 8 दूनी 16। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बेस्ट तरीका ये वाला रहेगा, आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी दिमाग में बने, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे तरीके हमें आने चाहिए। ओके, या फिर जो आपकी समझ में आए उसको आप करिए। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और क्लास को समाप्त करने से पहले आपसे यही कहना है कि आप रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जितने भी क्लास में पीछे करा चुका हूं उनको पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, धीमे धीमे आगे बढ़ते ही चलिए। ठीक है, जहां से भी आपको सीखने को मिले, अगर मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है
तो मुझसे लीजिए, अगर किसी और से मिल रहा है तो वहाँ से लीजिए। ठीक है, हमें सिलेक्शन चाहिए। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए हमें जो भी करना पड़े करिए। अब ऐसा नहीं है कि नहीं सर इसी से पढ़ना है और किसी से पढ़ना ही नहीं है। भाई मेरा अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़िए, किसी और का अच्छा लग रहा है उससे पढ़िए। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को आपने अब तक तो लाइक कर ही दिया होगा। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई लाइक करिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना है। ओके, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।